21 बाब उसकी 14 आयत से लेकर 22 आयत तक। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 21 बाब उसकी 14 आयत से लेकर 22 आयत तक। खुदावंद के कलाम में कुछ यूँ लिखा है, और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास आए और उसने उन्हें अच्छा किया। लेकिन जब सरदार काहनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशना पुकारते देखा, तो खफा होकर उससे कहने लगे, तू सुनता है कि क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शेरख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामिल कराया? और वो उन्हें छोड़कर शहर से बाहर बैतनिया में गया और रात को वहीं रहा। और जब सुबह फिर शहर को जा रहा था, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ न पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताजुब किया और कहा, ये अंजीर का दरख्त क्यों कर एकदम सूख गया? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। आज हमने मत्ती रसूल की इंजील 21 बाब उसकी 14 और 22 आयत की तलावत की है। इस तलावत में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम इस तलावत को बहुत गौर से पढ़ें तो हमारे लिए इसमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम इसका शुरू से मुताला करें तो हम देखते हैं कि जब यीशु यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ और बैतफगे के करीब पहुँचे तो यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहाँ तुम्हें जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ एक बच्चा पाओगे। उसको खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम भी क्या कर रहे हो, इस गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो, तो उनको कह देना कि खुदावंद की इनकी ज़रूरत है, वो फिर तुम्हें उनके साथ भेज देंगे। अगर हम यहाँ देखें तो जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो उसके 21 बाब की 5 आयत में देखते हैं कि जो नबूवत ज़िक्रिया नबी ने की थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो पूरी हुई। जब हम ज़िक्रिया 9 बाब उसकी 9 आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है कि ए बिनते सेऊन तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। इस जगह जो ज़िक्रिया नबी ने नबूवत की थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, वो नबूवत पूरी हुई कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा निजात देने वाला जो है वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और हम जब मत्ती 21 बाब का मुताला करते हैं तो हम यही देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे थे तो यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार होकर आए थे और लोगों ने क्या किया था, राहों में अपने कपड़े बिछाए थे, खजूरों की डालियाँ काट कर बिछा दी थी। तो यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि तुम सामने गाँव में जाओ और गधी के बच्चे को लेकर आओ, तो उन्होंने यीशु मसीह के शागिर्दों ने यीशु मसीह के कहने के मुताबिक ही उनको उस गधी के बच्चे को ले आए। और जब वो गए तो वहाँ कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि तुम ये क्या करते हो, इस गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि खुदावंद की इनकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, उन्होंने कोई इशू नहीं किया इस बात का, उन्होंने आने दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि जब यीशु यरूशलेम में आते हैं तो जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, यीशु मसीह को मानते थे, अपना निजात दहिंदा कबूल कर चुके थे, जो यीशु मसीह को जानते थे, जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने यीशु मसीह का एक शाहाना तौर पर यीशु मसीह का इस्तकबाल किया था।
दावत दी थी अपने शहर में। उन्होंने राहों में अपने कपड़े बिछाए, खजूरों की डालियाँ काट कर अपने राहों में बिछाई और होशना के नारे लगाए। उसमें जवान भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, बच्चियाँ भी थी, सब लोग थे जो यीशु मसीह को जानते थे। वो बहुत खुश हो रहे थे। जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो पूछते हैं कि ये कौन है। तो भीड़ के लोगों ने उनसे कहा कि ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। तो जब यीशु यरूशलेम से होते हुए, शहर से होते हुए जब हैकल में आए तो यीशु मसीह ने देखा कि लोग जो है हैकल को खरीदो फरोख्त की जगह बनाए हुए हैं। वो एक हैकल को, एक खुदा की जगह को जहाँ लोग दुआ करते हैं, खुदा के नाम को जला देते हैं, खुदावन के हजूर आते हैं, वहाँ उन्होंने खुदावन के घर को, हैकल को जो है खरीदो फरोख्त की जगह बनाई हुई है। जब खुद यीशु ने ये देखा तो यीशु को शदीद गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा आया होगा कि ये मेरे बाप के घर को, मेरे खुदा के घर को इन्होंने क्या बनाया हुआ है, खुदा को इन्होंने मजाक ही समझा हुआ है। यीशु को बहुत गुस्सा आया। यीशु मसीह ने गुस्से में उनके हैकल में जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, सराफों के तख्ते उलट दिए, कबूतर फरोशों की जो चौकियाँ थी वो उलट दी। और यीशु मसीह ने उनसे कहा होगा, ऊंची आवाज़ में कहा होगा कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आया होगा जब यीशु मसीह ने देखा होगा कि मेरे बाप के घर को इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, मेरे बाप का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, इनकी नज़र में हैकल की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन को मानने वाले हैं। जब यीशु ये बातें कह रहे थे तो जो लोग थे, वहाँ जो लोग थे वो अंधे और लंगड़े को हैकल में यीशु के पास लाए ताकि वो यीशु जो है उनको शिफा दे। लोग लंगड़े को और अंधे को यीशु मसीह के पास लाए। यीशु मसीह ने उनको अच्छा किया। तो एक यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है जो आपके सीखने के लिए भी है और मेरे सीखने के लिए भी, कि यीशु मसीह मौजज़े क्यों करते थे। यीशु मसीह ने जहाँ यीशु मसीह जाते थे, मैं ईमान रखती हूँ कि जहाँ यीशु जाते थे वहाँ कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ यीशु गए और वहाँ उन्होंने किसी बीमार को शिफा न दी हो या कोई मौजज़ा न किया हो। तो आज हम इस तलावत से ये बात सीखते हैं कि यीशु मसीह मौजज़े क्यों करते थे। यीशु मसीह मौजज़े इसलिए करते थे ताकि लोग खुदा को जाने, लोग मुझे जाने कि मैं खुदा का भेजा हुआ मसीह हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरे वसीले निजात है, मेरे वसीले ही लोग जो है खुदा से मिल सकते हैं। क्योंकि उस वक्त दुनिया में इतनी बदी फैल चुकी थी, इतनी बदी बढ़ गई थी कि खुदा इंसान को बचाना चाहते थे। खुदा चाहते थे कि इंसान तौबा करे। और खुदावन ने स्टार्ट में जब आदम और हवा ने गुनाह किया था तो खुदावन सबसे पहले खुदा यीशु मसीह की नबूवत जो थी वो खुदावन ने खुद की थी कि मैं शैतान को और औरत को बोला था कि मैं तेरे और औरत के दरमियान एक अदावत पैदा करूंगा और एक ऐसा इंसान भेजूंगा जो बनी आदम को, इब्ने आदम की औलाद को, नस्ल को जो है वो निजात देगा। क्योंकि गुनाह तो तभी से स्टार्ट हो गया था, गुनाह, बदी, बुराई जो था वो सब कुछ तभी से स्टार्ट हो गया था जब हवा ने और आदम ने गुनाह किया था, खुदा की नाफरमानी की थी। तो उसी सबब से मौत, नाफरमानी, गुनाह जो है वो दुनिया में आए। तो खुदावन को तो पता था कि दुनिया इतनी गुनाह से भर जाएगी और लोग जो है वो बदी की तरफ चले जाएंगे, मेरी तरफ नहीं आएंगे। तो खुदावन आसमानी बाप ने खुदा यीशु मसीह की नबूवत की थी। तभी पैदाइश की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह मौजज़े इसलिए करते थे कि ताकि लोग खुदा की तरफ मुतवज्जा हों, लोग मुझे जाने, मुझे कबूल करें और मेरी तरफ आए। क्योंकि लोग, हमें किसी के वसीले से शिफा नहीं मिलेगी। अगर हम बीमार होते हैं तो हम मसीह यीशु को छोड़कर दूसरों के पास चले जाते हैं, दूसरे मबूदों के पास चले जाते हैं। जब पीर फकीर होते हैं, साईं बाबे होते हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनसे शिफाएं मांगते फिरते हैं। लेकिन हमें जो हमारा ज़िंदगी बख्श कलाम है, हम इसको कब जानेंगे, हम इस पर कब अमल करेंगे, कब इस पर ईमान रखेंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मेरे वसीले से निजात है, अगर हम निजात पाना चाहते हैं, किसी बीमारी में है तो अगर हम उस बीमारी से निजात पाना चाहते हैं तो हम अपने यीशु के पास आए। हम क्यों यीशु को
पीरों फकीरों के पास जा रहे होते हैं, धागे बांध रहे होते हैं हाथों में और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो हम यीशु के पास आए ना, दूसरे लोगों के पास क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब हम ईमान में पक्के ही नहीं है। हम झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं कि हम यीशु के शागिर्द हैं, हम यीशु के फॉलोवर्स हैं, और यीशु के पास हम लोग आते ही नहीं है। मेरे से सोचो, जब यीशु थे इस दुनिया में, यीशु मसीह बहुत मौत से करते थे ताकि लोग मुझे जाने, खुदा को जाने, खुदा बाप की तरफ मुतवज्जा हो। जब हम यीशु को कबूल कर लेंगे तो हमारा खुदा के साथ मेल हो जाएगा। हम इस दुनिया से, इस बुराइयों से, दुनिया की बुराइयों से बिल्कुल हट जाएंगे, बिल्कुल ही निजात पाएंगे। जब यीशु ने लंगड़ों और अंधों को शिफा दी हैकल में, जब लोग उनके पास, यीशु के पास लेके आए लंगड़े और अंधे को, तो जब यीशु ने उनको शिफा दी, तो जब सरदार काहिनों ने ये देखा कि वो अजीब अजीब काम करता है, बड़े बड़े मौजे करता है, तो वो बहुत हैरान होते थे। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने जब लोगों को, लड़कों को होशना किनारे पुकारते देखा, तो उन्होंने कहा कि तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? तो यीशु ने कहा, हाँ मैं सुनता हूँ। और क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि मैंने बच्चों और शेरख्वारों के मुंह से तूने हमद को कामिल कराया? वो यीशु मसीह को कभी कभी आजमाते थे, कभी कभी वो, जाहिर बात, काहिन थे, वो बाइबल को जानते थे, तो वो बाइबल में से सवाल पूछते थे। कभी कभी कोई भी सवाल पूछते थे बाइबल में से, तो यीशु मसीह भी उनको बाइबल में से बताते थे, बाइबल में से कोट करके उनको बताते थे, उनसे सवाल पूछते थे। तो वो यीशु मसीह की बातों का, सवालों का कोई जवाब नहीं थे दे पाते। तो यीशु मसीह ने फिर इनसे सवाल किया कि तुमने कभी नहीं पढ़ा कि तूने बच्चों और शेरख्वारों के मुंह से हमद को कामिल कराया? जब यीशु लंगड़ों और अंधों को शिफा दे चुके, तो क्योंकि शिफा देना यीशु के अलावा किसी के हाथ में नहीं है। यीशु बड़े बड़े मौजज़ात करते थे, बड़े बड़े काम करते थे। तो जो लोग थे, जो काहिन थे, वो भी हैरान होते थे यीशु के कामों से। उन्होंने एक बार पूछा था कि कामों को तो किस इख्तियार से करता है? काहिनों ने, काहिनों ने, फकीरों ने यीशु मसीह से पूछा था एक बार कि तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है? तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरी एक बात का जवाब दे दो तो मैं तुमको बताऊंगा कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। उन्होंने कहा, पूछो। यीशु मसीह ने पूछा कि यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? तो वो आपस में मशवरा करने लगे। अगर हम कहेंगे कि आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा तो फिर तुमने उसको यकीन क्यों ना किया? अगर हम कहेंगे इंसान की तरफ से, तो वो लोगों से डरते थे, क्योंकि लोग जो थे वो यूहन्ना को नबी मानते थे। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर यीशु मसीह ने भी उनको कहा कि मैं भी नहीं जानता कि मैं इन कामों को, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मैं इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। वो जब ये सब हो गया, यीशु ने लंगड़ों को, अंधों को शिफा दी और अजीब अजीब काम किए, मौजज़े किए, लोगों को शिफाएं दी। तो जो सरदार काहिन थे वो यीशु से जेलस होते थे कि ये तो भाई लोगों की नज़र में बहुत बड़ा हो गया है, लोग इसको अपना बादशाह कबूल करने लगे, बादशाह मानने लगे हैं, तो हमारा क्या होगा? हम तो सरदार काहिन है, हमारी जो इज्जत है, हमारी जो पोस्ट है, वो तो बिल्कुल गिर जाएगी लोगों की नज़र में, हम लोगों की नज़र में कुछ अहमियत नहीं पाएंगे। तो वो यीशु को हलाक करने के मौके ढूंढने लगे। वो मौके ढूंढते कि यीशु मसीह को कब हलाक करें, कब इससे अपनी जान छुड़ाएं, कब इसको मार डालें, क्योंकि वो लोग उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं थे और वो यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल कर रहे थे। तो इस बात से बहुत डरते भी थे और मौका ढूंढते थे कि यीशु को कब हलाक करें। जब हम इससे आगे चलते हैं तो यीशु मसीह उन्हें छोड़कर बैतनिया से बाहर चले गए और वहाँ रात नहीं रुके। सुबह को जब फिर शहर में जा रहे थे तो यीशु मसीह को भूख लगी। यीशु मसीह ने दूर से एक अंजीर के दरख्त को देखा। उसमें बहुत ही अच्छे हरे भरे फ्रेश पत्ते थे। तो यीशु को लगा कि अंजीर के दरख्त में कुछ ना कुछ तो फल होगा। वो उस दरख्त के पास जाते हैं लेकिन उसमें कुछ फल नहीं होता, क्योंकि अंजीर का मौसम नहीं होता, इसलिए उसमें कुछ फल नहीं होता। तो यीशु मसीह उस पर लानत करते हैं कि आइंदा तुझसे कोई फल ना खाने पाएगा या कोई फल तुझ में नहीं लगेगा। तो वो दरख्त
जो आता है वो सूख जाता है। यीशु के शागिर्द सुनते हैं तो फिर यीशु के सूख जाता है। तो यीशु के शागिर्द उनसे पूछते हैं कि देखो क्या उस्ताद, जिस पर तूने लानत की थी, जिस अंजीर के दरख्त पर तूने लानत की थी, वो देखो सूख गया, बिल्कुल सूख गया जड़ तक। तो यीशु ने कहा कि ईमान रखो और शक ना करो, तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। यहाँ यीशु कह रहे हैं कि जो तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे कि हम यीशु मसीह हमें शिफा दे सकते हैं, जब हम ये जानते हैं कि निजात और शिफा यीशु के वसीला से ही मिलेगी हमें, तो हम क्यों दूसरे लोगों के पास जाते हैं, क्यों फकीरों के पास, दूसरे बुत परस्तों के पास या गैर कौमों के पास या गैर मबूदों के पास चले जाते हैं, अपने जिंदा खुदा को छोड़कर, जिंदा यीशु को छोड़कर। क्या हमें किसी पत्थर से, अगर हम किसी पत्थर को अपने सामने रखेंगे और उसके सामने उसकी अपनी दुआएं रखते जाएंगे, मांगते जाएंगे, तो क्या वो पत्थर हमें तो कुछ दे सकता है? नहीं दे सकता। हमारे यीशु की सलीब खाली है, हमारे यीशु जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं। हमारे पास ये उम्मीद है कि वो वापस आएंगे, और हम जिस कलाम को ईमान रखते हैं, जिस कलाम को मानते हैं, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं कि हमारे यीशु जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं, वो इस दुनिया में जरूर आएंगे। और यीशु मसीह ने खुद यीशु मसीह की जुबान से लिखना वर्ड कि तुम दुआ में ईमान के साथ जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह मुंह से कहते थे तो अंधों और लंगड़ों को शिफा मिल जाती थी। तो जब हम ईमान के साथ मांगेंगे, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम ईमान से मांगो, तो जब हम ईमान से मांगेंगे तो क्या हमारा यीशु हमें कुछ देगा? नहीं, हमारा यीशु हमें शिफा नहीं देगा। हमारा बाप जानता है, हमारा आसमानी बाप जानता है, हमारा यीशु जानता है कि हमारी क्या क्या ज़रूरियात है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या मसले हैं, मिसाइल हैं हमारे घरों में या हमारी जिंदगियों में। तो जब हम यीशु के सामने, अपने आसमानी बाप के सामने ये बातें रखेंगे, तो क्या वो हमें शिफा नहीं देंगे? क्या वो हमारी दुआ का जवाब नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। बस ईमान की बात है। अगर आप ईमान रखेंगे तो आपके लिए वो सब होगा जो आप चाहते हैं। कभी कभी हम ये कहते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम बड़ी बड़ी लिस्टें या बड़ी बड़ी बातें अपने खुदा के सामने रखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उस चीज़ के लायक हैं या वो चीज़ हमारे लायक है या नहीं। ये हमारे आसमानी बाप को पता है। आप अपनी ज़रूरत को अपने आसमानी बाप के हुजूर तो रखें। खुदावंद जानते हैं कि हमारी क्या क्या ज़रूरियात है, लेकिन उन्होंने कहा है तुम मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। जब तक हम अपने खुदा के हुजूर अपनी मांग को, अपनी ज़रूरत को नहीं रखेंगे तो हमें कैसे देंगे? और ज़बूर में लिखा है कि तू अपने दिल की हाल को उसके सामने खोल दे। अगर हमारी कुछ ज़रूरियात है जो हम किसी और को, किसी इंसान को या किसी को नहीं बता सकते, या हमारे दिल में कोई ऐसी बात है जो हम किसी को नहीं बता सकते, तो हम अपने आसमानी बाप के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ। जो बातें मैं किसी को नहीं बताती वो मैं अपने आसमानी बाप से शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे आसमानी बाप मेरी बातें किसी को नहीं बताएंगे और मेरी जो ज़रूरियात होगी वो ज़रूर पूरा करेंगे। मैं ईमान के साथ मांगती हूँ और खुदावंद का शुक्र है कि जो जो मैं मांगती हूँ वो मुझे मिलता है। मैं कभी कभी मांग कर ये नहीं कहती कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ खुदावंद अगर तेरी मर्जी है तो मुझे मिल जाएगा, अगर आपकी मर्जी नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्जी को मांगे। अभी जो हमने तलावत की थी मत्ती 21 बाब 14 से 22 आयत तक, हम उसमें बहुत सारी बातें सीखते हैं। देखा जाए तो अगर हम गौर करें तो हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पर 8 बातें जो है वो सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात ये कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी में यीशु को कबूल नहीं किया कि यीशु हमारा शख्सी निजात दहिंदा है, तो सबसे पहले हम अपने यीशु को अपने शख्सी निजात दहिंदे के तौर पर कबूल करें। जिस तरह यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए थे, इसी तरह अपनी ज़िंदगी में भी अपने दिल में अपने यीशु को जगह दें, ताकि यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिल में आकर रह सके और हमारे साथ खाना खाए। पहली बात ये कि हमने अपनी ज़िंदगी यीशु को देनी है, अपनी ज़िंदगी में यीशु को वेलकम करना है। अगर हम निजात पाना चाहते हैं इस दुनिया से, इस दुनिया के गुनाहों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, दुखों गमों से और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यीशु को कबूल करें कि यीशु हमारा शख्सी निजात दहिंदा है। वो हमें हर चीज़ से निजात दे सकता है, हमारी हर परेशानी को दूर कर सकता है। दूसरी बात ये कि जो बातें यीशु मसीह ने कही हैं हम उन पर अमल करें। अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में जाएं, खुदा
लेकिन आप अपने खुदा को मत भूलें, आप अपने यीशु को मत भूलें, आप इस जिंदा कलाम को मत भूलें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में खुदा की बातों को, खुदावन यीशु की बातों को, और जो खुदावन यीशु ने हमें हुक्म दिए हैं, हम उन हुक्मों को मानें। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये कि यीशु गुनाहगारों को शिफा देते हैं। जब खुदा के खादम गैर कौमों में जाकर मुनादी करते हैं, उन्हें खुदावन को मौका देते हैं ताकि वो यीशु को जान सके, खुदा आसमानी बाप को जान सके। जिनको कलाम की ज़रूरत होती है तो खुदावन अपने खादमों को उस जगह भेजते हैं ताकि लोगों को कलाम सुनाया जाए, लोग कबूल करें उस कलाम को। जब खुदा के खादम जाते हैं गैर कौमों में तो वहाँ खुदा के कलाम को सुनाते हैं, दुआएं करते हैं, तो वहाँ खुदा का पाकरू नाजिल होता है। लोग अगर बदरूहों में गिरफ्त होते हैं, शैतानी ताकतों में, कुव्वतों में, या जिन लोगों पर शैतानी कुव्वत या ताकत का असर होता है, अब कंट्रोल होता है, तो वो बिल्कुल निजात पाते हैं सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से। क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, यीशु मसीह ने अंधों को, बीमारों को शिफा दी थी, और जो लंगड़े थे उनको चलाया था, जो गूंगे थे उनको बोलने की कुव्वत दी थी, और जो बदरूहों में गिरफ्त थे यीशु मसीह उन्हें अपनी ज़ुबान से कहते थे कि तू इस बदन को छोड़ दे, तो वो छोड़ देते थे। आज भी खुदा के खादम जब कहते हैं कि यीशु के वसीला से, यीशु के नाम में जो हुक्म देते हैं, ऐ शैतानी कुव्वत इस बदन को छोड़ दे, तो वो ज़रूर छोड़ती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। खुदा ने इस दुनिया में यीशु को इसलिए भेजा ताकि इंसान जो है वो शिफा पाए, वो निजात पाए। यीशु अगर कोई किसी को शैतानी कुव्वत में या किसी बदरूह की गिरफ्त में है, तो अगर वो ईमान रखे कि खुदा यीशु के वसीला से हमें निजात मिल सकती है, तो हमें ज़रूर मिलेगी, वो ज़रूर निजात पाएगा। क्योंकि यीशु आज भी बड़े बड़े मौज़े करने की कुदरत रखता है। यीशु भले खुद आकर नहीं मौज़े करते, लेकिन यीशु अपने खादमों के वसीला से मौज़े करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे बाद तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम करोगे। और आज हम देखते हैं कि खुदा के खादम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं कि जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, जिनको बारे में हम सोच नहीं सकते। खुदावंद ऐसे ऐसे काम अपने लोगों से करवाते हैं। चौथी बात ये कि ईमान रखना है कि ये खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पुराने अहदनामे में जो जो पेशेनगोइयाँ की गई थी वो सब पूरी हुई। जिस तरह मत्ती 21 बाब उसकी 5 आयत में पेशेनगोई की गई है कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। अगर हम पुराने अहदनामे में इसको देखें तो ज़िक्रिया 9 बाब और उसकी 9 आयत में हम ये देखते हैं, लिखा है कि ऐ बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर सवार, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और भी जो खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशेनगोइयाँ की गई थी यशायाह नबी के वसीला से, ज़िक्रिया नबी के वसीला से, और हिजकिय्याह या और भी जो खुदा के नबी थे, खादम थे, उनके वसीला से जो जो खुदा यीशु के बारे में पेशेनगोई की गई वो पूरी हुई। और जो जो नए अहदनामे में खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे आने से पहले मैं जल्द आने वाला हूँ, मेरे आने से पहले ऐसा ऐसा होगा, बड़े बड़े भूचाल आएंगे, मरी पड़ेगी, वबाएँ आएंगी, लेकिन मेरे लोगों को कुछ नहीं होगा जो मुझ पर ईमान रखेंगे। और ऐसा हो रहा है क्योंकि इस कलाम में ऐसा लिखा है। हम ये देखते हैं, जब हम मुकाशफा का मुताला करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा या क्या क्या होने वाला है। तो ऐसा जब हम इसका मुताला करेंगे तो हम इस बात को सीखते हैं, क्योंकि इस कलाम में जो बातें लिखी हुई हैं हम उसी के बारे में सीख रहे हैं। जैसे कोरोना वायरस है तो ये वबा है, यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने से पहले वबाएँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी। तो ये जो वबा आई है तो इस बात की भी अलामत है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जल्द आने वाले हैं। हम अपने आप को तैयार करें। पांचवी बात ये कि जिस तरह यीशु मसीह लोगों को तालीम देते थे, हमने भी उसी तरह लोगों को तालीम देनी है। जब हम इस कलाम में से कुछ सीखते हैं तो हम उसको अपने तक महदूद ना रखें। जब खुदावंद से कहें खुदावंद मुझे मौका दे ताकि मैं इस कलाम को दूसरे तक पहुँचा सकूँ, खुदावंद हमें ज़रूर मौका देंगे। जब आप किसी काम को ईमान के साथ या नियत के साथ करना चाहेंगे कि खुदा का कलाम उन लोगों तक पहुँचे जिनके पास नहीं है, जो इस
कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो तो मैं वहाँ मौजूद हूँ। खुदावन यहाँ मौजूद होते हैं। खुदावन की हैकल का अदब करें। सातवीं बात यह है कि हमें लानत से बचना है। जिस तरह अंजीर के दरख्त पर यीशु ने लानत की तो बिल्कुल जड़ तक सूख गया था। अब हम उस अंजीर के दरख्त की जगह हम खुद को रख सकते हैं। यीशु ने उस दरख्त में फल नहीं था पाया तो यीशु ने कहा था कि आना तुझमें फल नहीं लगेगा। यीशु ने उस दरख्त पर लानत की थी। अगर हम उस दरख्त की जगह खुद को रखें कि हमें खुदा आसमानी बाप ने इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है और अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में फल नहीं ला रहे हैं, हमने मसीह यीशु को कबूल तो कर लिया लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी से फल नहीं ले रहे हैं, नहीं इस खुदा को आसमानी बाप को फल नहीं दे रहे हैं, तो इस बात से हमें बहुत नुकसान होगा। खुदावंद यीशु हम पर लानत कर सकते हैं और हम बिल्कुल सूख जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हमें खुदा की लानत से, यीशु की लानत से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि आप फलदार रहें या बिल्कुल अच्छे रहें, बिल्कुल परफेक्ट रहें, हेल्दी रहें, फलदार रहें, लोग आपसे बरकत पाएँ, दूसरे लोग आपसे बरकत पाएँ, तो हमें ऐसा करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी से फल लाना है। जैसे यीशु की तालीम है, अगर हम यीशु की तालीम को दूसरे को देंगे तो ये हम अपनी ज़िंदगी से फल ला रहे हैं। जो खुदा ने हमें नेमत दी है, हम उस नेमत को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये फल ला रहे हैं। अगर फिर खुदा हमसे नाराज़ नहीं होंगे। हम पर लानत तभी होगी जब खुदा हम पर नाराज़ हो जाएंगे। खुदा की दी हुई नेमतों को, तोड़ों को जब हम ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेगौरी करते हैं। अगर खुदा ने हमें कलाम सुनाने की नेमत दी है, ये तोड़ा दी है, तो हम इसको कलाम सुनाने की नेमत को, तोड़ा को हम ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये हम खुदा से तो हम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस नेमत को बेगौरी कर रहे हैं, हम नेमत को ठीक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर हम खुदा की दी हुई नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो खुदावंद हमें और बरकत देंगे, खुदावंद हमें और नेमत देंगे। अगर हम थोड़े खुदावंद हमें किस लीड करने की नेमत दी है तो हम उस लीड को अच्छे तरीके से करें, अपनी नेमत को, अपनी रूहानी नेमत को, खिदमत को जो है इम्प्रूव करें। आठवीं बात ये कि यीशु मसीह हमसे और आसमानी बाप भी, यीशु मसीह और आसमानी बाप दोनों हमसे हमारी जिंदगियों से फल चाहते हैं। खुदावन ने हमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुदावन ने हमें इस दुनिया में किसी वजह से भेजा है। तो जब तक हम उस मकसद को जान नहीं लेते तो ये हमारी गलती है, क्योंकि हम खुदावन से उस मकसद को पूछ ही नहीं रहे हैं। हम खुदा की तरफ नहीं आ रहे हैं। खुदा की राह पर चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करें। कोशिश करेंगे तो खुदावंद आपको बाजू ज़रूर पकड़ेंगे। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमें पकड़ ना सके। खुदावंद का कान भारी नहीं है कि वो हमारी दुआ को ना सुन सके। जब आप खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद आपने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है उस मकसद को पूरा करें, तो खुदावंद आपकी बात को ज़रूर सुनेंगे, आपकी दुआ को ज़रूर सुनेंगे। खुदावंद आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपको कौन कौन सी नेमत दी गई है तो खुदावंद से पूछें, खुदावंद आपको बताएंगे। खुदावंद आपकी दुआ का जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन तब जब आप दुआ ईमान से करेंगे, जब आपकी नेमत जो आपको मिली है उसको इस्तेमाल करने की नीयत होगी, तब तक ही खुदावंद हमें बताएंगे, जब तक हमारी नीयत होगी। पहली बात हमने ये सीखी कि हमने यीशु को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना है। दूसरी बात हमने ये सीखी कि जो बातें यीशु मसीह ने कही हैं, जो हुक्म उन्होंने हमें दिए हैं, हमने उन पर अमल करना है। तीसरी बात हमने ये सीखी कि हमें अगर यीशु से शिफा चाहिए, हम गुनहगार हैं, यीशु से शिफा चाहते हैं, तो हम यीशु मसीह पर ईमान लाएं, यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। चौथी बात हमने ये सीखी कि हमें ईमान रखना है, यीशु पर भी रखना है और इस कलाम पर भी रखना है, यीशु की गई बातों पर रखना है। खुदा से मुँह से निकली हुई हर एक बात को मानना है, उस पर ईमान रखना है कि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बिल्कुल पूरी होती है, पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी। तब अगर यहाँ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि तू मुझसे मांग, खुदावन ने भी कहा है तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। यीशु ने कहा है कि ईमान से दुआ करोगे तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा जो तुम दुआ में मांगते हो। हमें ईमान रखना है। पांचवी बात ये कि जो यीशु मसीह तालीम देते थे लोगों को, वो हमें दूसरों को तालीम देनी है। इस कलाम में से हम जो कुछ भी सीखते हैं, हमने उसे अपने तक महदूद नहीं रखना, हमने उसे दूसरों को भी देना है, दूसरों तक पहुँचाना है। भले थोड़ा दें, जितनी आपको नॉलेज है आप उतना बताएं।
के लिए जा रहे हैं। खुदा की हद का अदब करें, खुदावन से मोहब्बत रखें, खुदावन की इज्जत करें। सातवीं बात यह कि हमें लानत से बचना है, यीशु की लानत पर। हमें उस इंजील के दर्द की तरह अगर जड़ तक सूखना है तो हमें नहीं सूखना चाहेंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो खुदावन ने आपको नेमतें दी हैं, आप उस उन नेमतों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप यीशु की लानत का शिकार हो सकते हैं। यह आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि जब आपको लानत हो जाएगी तो फिर वो आप बिल्कुल ही जड़ तक सूख जाएंगे। आप बिल्कुल किसी काम के नहीं रहेंगे। और फिर आठवीं बात ये कि आसमानी बाप और हमारा खुदावंद यीशु जो इस दुनिया में आए थे हमसे भल चाहते हैं। हम यीशु पर ईमान रखें और खुदावंद के कलाम में जो जो बातें सीखी हैं, जो बातें हम सीखते हैं, उसको दूसरे तक पहुंचाएं। यीशु से मोहब्बत रखें, यीशु को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कहें, खुदा का डर और खौफ अपनी ज़िंदगी में रखें, तो हम बरकत पाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आपको और मुझे बरकत दे।